हेलो फ्रेंड्स, हम लोग शब्दों का वर्गीकरण कर रहे थे जिसमें हमारा मतलब तत्सम, तद्भव, क्या हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है। तत्सम हो गया है, ठीक है। तद्भव हो गया है, देशज, विदेशज, संकर, ये हो गया था, ठीक है। उसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ भी हो चुका है। ये अपना सिलेबस पूरा इतना हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आगे इससे आगे करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग कर रहे थे विकार या स्थान भिन्नता या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये गाइस दो तरीके से बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्दों में, ठीक है। विकारी के भी 4 प्रकार होते हैं और अविकारी के भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। पर इनके प्रकारों की बात हम अभी नहीं करेंगे, जब हम अविकारी पढ़ेंगे तब इनके प्रकार पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो विकारी शब्द अब होते क्या हैं? विकारी शब्द देखो, विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। मतलब वो कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाता है उनमें, जैसे लिंग के आधार पर परिवर्तन, ठीक है, काल के आधार पर परिवर्तन, या फिर कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए, ठीक है, वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाए। जैसे बहुवचन हो जाता है ना कोई भी चीज का, जैसे कोई एक वचन की चीज है उसका बहुवचन हो जाना, ठीक है। या फिर काल के आधार पर, मतलब जो कोई भूतकाल में यूज हो रही है, कोई भी अगर हम लोग भूतकाल में यूज कर रहे हैं उसको वर्तमान काल में उसी शब्द को वैसे के वैसे यूज नहीं करना, ठीक है, वो चेंजेस आ जाना। तो विकारी शब्द वो होते हैं वे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से अपने आप में बदलाव ले आएंगे, वो होंगे विकारी शब्द, ठीक है। जैसे कि साधु से साध्वी हो जाना, नेता से नेत्री हो जाना और विद्वान से विदुषी हो जाना, ठीक है। ये विकारी शब्दों के उदाहरण है, साधु से साध्वी, नेता से नेत्री, विद्वान से विदुषी, ओके। अब देखो विकारी शब्दों के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग को सबसे पहले टॉपिक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं संज्ञा की तरफ, ठीक है गाइस। संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है, संज्ञा देखो किस किस शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस में ज्ञा। संज्ञा को जब हम तोड़ते हैं सम प्लस में ज्ञा में तोड़ते हैं, इसका मतलब है या इसका अर्थ है सम्यक रूप से जानना या अच्छी तरीके से जानना। किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानना या फिर उसकी पहचान करना, उसका नाम रखना। कोई भी चीज, संज्ञा का मतलब ही यह है किसी भी चीज का नाम। अगर हमने, जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम दीपिका है, मेरे घर वालों ने रखा, मम्मी पापा ने रखा, तो वो जो नाम मुझे रखा, नाम जो मेरा रखा गया वही मेरी संज्ञा है। मतलब अगर कोई पूछे दीपिका क्या है, तो दीपिका एक नाम है और नाम ही तो संज्ञा होता है। मतलब किसी भी चीज का नाम वो ही संज्ञा कहलाता है, ठीक है। तो संज्ञा को अभिज्ञान करना, पहचान या नाम, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि संजीव, अगर किसी इंसान का नाम संजीव है वो उसकी संज्ञा है। संजीव, महेंद्र ये व्यक्ति के नाम है, ठीक है। पंखा, पंखा एक वस्तु है। तो संज्ञा की परिभाषा यही तो होती है ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, पंखा मतलब वस्तु, स्थान, जयपुर और भाव, मिठास और बचपन भाव है, तो भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कि आदि के, अगर जैसे किसी भी व्यक्ति का हमने नाम रखा या हमने कोई वस्तु का नाम रखा या किसी जगह का नाम या कोई भी भाव का अगर नाम ले रहे हैं तो वो संज्ञा कहलाती है, ठीक है। आई बात समझ में आप लोगों को? अब देखो, आप खुद सोचो कि अगर कोई भी इंसान का नाम ही नहीं होता या कोई भी वस्तु का भी नाम नहीं होता, किसी भी इंसान का नाम नहीं होता, किसी भी वस्तु का नाम नहीं होता और किसी भी जगह का हम लोग को नाम नहीं पता होता या नाम कुछ रखा ही नहीं गया होता, तो भाषा कैसे होती बताओ? आप लोग कम्युनिकेट ही कैसे करते? हम अपनी भाव किसे कहते? जैसे कि मान लो कोई हमें बात बतानी हो कि किसी तीसरे इंसान की हम बात कर रहे हैं, अब उस तीसरे इंसान का हमें नाम ही नहीं पता है, अपन उसका नाम यूज नहीं कर सकते हैं और मतलब किसी भी जगह का नाम नहीं यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी, अगर किसी वस्तु या इन सब का नाम नहीं आता दुनिया में, अगर नाम नहीं रखे जाते तो भाषा कैसी होती? होती ही नहीं, ठीक है। कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होता, नाम के आधार पर ही तो कम्युनिकेशन होता है। मान लीजिए हम लोग कहेंगे कि वो पेड़ बहुत सुंदर है, अगर हम उस पेड़ को पेड़ नाम नहीं देते
और कोई नाम ही नहीं देते तो हम कैसे बता सकते थे कि वो क्या चीज है जो सुंदर है? नहीं बता सकते थे ना। मतलब संज्ञा के बिना भाषा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, संज्ञा शब्दों की वजह से ही भाषा का अस्तित्व हो पाया। अब हम बढ़ते हैं संज्ञा के प्रकारों की तरफ। देखिएगा इस, ठीक है, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार दो तरीके से इनका वर्गीकरण किया गया। एक जो प्रारंभिक, सबसे पहले जो माना जाता था संज्ञा का प्रकार प्राचीन काल में, और एक आधुनिक, अभी जो माना जाता है। ठीक है, अभी जब भी क्वेश्चन आएगा तो सामान्यतः संज्ञा के प्रकार यही माने जाएंगे, ये वाले। ठीक है, पुराने जमाने में क्या माना जाता था, मतलब प्रारंभिक काल में क्या माना जाता था कि संज्ञा के दो प्रकार हैं, यथार्थवाचक और भाववाचक। मतलब भाववाचक को अलग रख दिया गया था और यथार्थवाचक के अलग से प्रकार हैं। यथार्थवाचक के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। ठीक है, 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, और चौथा इसका प्रकार है समूहवाचक या समुदायवाचक। ठीक है, ये हमारे चारों प्रकार हैं संज्ञा के, यथार्थवाचक संज्ञा के। ठीक है, और आधुनिक वर्गीकरण जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, सामान्यतया जो वर्गीकरण है संज्ञा का, या फिर जो अभी मतलब रिसेंट में जो चल रहा है संज्ञा का प्रकार, अब हम लोग यही मानते हैं। तो इनके अनुसार क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये तीनों प्रकार हैं अभी के। तो संज्ञा के अगर नॉर्मल प्रकार पूछे जाएं कि संज्ञा के सामान्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो गाइस, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति का शाब्दिक अर्थ निश्चित या विशेष होता है। आई बात समझ? व्यक्ति का शाब्दिक अर्थ, व्यक्ति जो है इसका अर्थ ही ये होता है कि निश्चित या विशेष। ठीक है, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या क्या नाम हो गए? किसी भी, कोई भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है और प्राणी का नाम हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स। हमेशा कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए किसी स्त्री का नाम आ गया, पूछा गया आपसे ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो हम लोग बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमें इसको किस तरीके से याद रखना है? देखो इसकी परिभाषा से कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, मतलब स्त्री व पुरुष व्यक्ति ही होंगे और देवी देवता भी व्यक्ति ही होते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तियों के नाम हो गया, व्यक्तियों के नाम। ठीक है, व्यक्तियों के नाम में स्त्री व पुरुष या देवी देवता। ठीक है, उसी तरीके से किसी वस्तु, अब देखो पुरस्कार या उपाधि, पुरस्कार वस्तु ही है, समाचार पत्र ये भी वस्तु है, पुस्तकों के नाम ये भी वस्तु है। तो मतलब परिभाषा से ही हमने उठा लिया कि व्यक्तियों के नाम आ सकते हैं इसमें वस्तु के नाम आएंगे। ठीक है, और उसी तरीके से स्थान, तीसरा नंबर देखो, यहां हम लोग लिख देते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी। तो तीसरे नंबर पे ये व्यक्ति हो गया, ये वस्तु हो गया, ये हमारा हो गया, हम लोग स्थान की बात कर रहे हैं। तो स्थान के नाम, अगर स्थानों की बात हो रही है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। अब स्थान कैसे कैसे? किसी भी राज्य का नाम हो, जिला, देश का नाम हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वैसे ही सागर या महासागर, अब देखो जैसे कि मान लीजिए अटलांटिक महासागर बोल रहे हैं, तो अटलांटिक कहीं जगह का तो नाम है ना, कोई भी महासागर है जिसका नाम है वो कहीं ना कहीं जगह पे पड़ता है ना, एक तरीके से। ठीक है, तो इसलिए सागर और महासागरों के नाम, नदी या पर्वतों के नाम। ठीक है, और वैसे ही दुर्गों के नाम। ठीक है, वो सारे के सारे स्थान के नाम के अंतर्गत आ जाएगा। आप लोग इसको इस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स जो हैं इसके। ठीक है, देखो और एग्जाम्पल्स हैं पशु या पक्षियों के नाम। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये कौन से वाले कैटेगरी में आ जाएगा? प्राणी का नाम, प्राणी का नाम। तो किसी भी प्राणी मात्र मतलब पशु पक्षी ये सारे प्राणी होते हैं। ठीक है, तो पशु पक्षियों के नाम ये चौथा नंबर का है। आगे की बात समझ।
और अन्य भी कुछ याद रखने हैं, जैसे तिथि, वार, महीनों, वर्षों, नक्षत्रों के नाम सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है। ऐतिहासिक युद्धों के नाम, कोई भी ऐतिहासिक युद्ध हुआ है, जैसे कि मान लीजिए हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, दिवेर का युद्ध था, है ना, और भी बहुत सारे जो युद्धों के नाम है ना, जो प्राचीन प्रसिद्ध युद्ध हैं, वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम में आएंगे। वैसे ही पर्व और त्योहार के नाम। ठीक है गाइज, ये बिल्कुल ध्यान रखना, हमेशा त्योहार लिखा हुआ आता है वो शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, और त्योहार को रियल में ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं। हम लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं ना तो बिंदी आएगी ना दो मात्रा आएगी, ये गलत है। ठीक है, त्योहार यही राइट है, तो ये ध्यान रखना आप हमेशा, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। ठीक है, तो पर्व या त्योहारों के नाम वो भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। किसी विशेष कंपनी, जैसे आईफोन की कंपनी एप्पल है, ठीक है, कोई भी बड़ी कंपनी का नाम, या फिर मतलब जो ब्रांड है, कोई भी गुची है, पराडा है, ठीक है, तो ब्रांड का नाम और किसी विशेष कंपनी का नाम, वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए, और एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किस तरीके के होंगे? हमेशा वास्तविक होगा, दृश्य होगा, जिसे हम देख सकते हैं, मतलब अगर चाहें तो देखा जा सकता है, मूर्त होगा, और सदैव एक वचन होंगे। ठीक है, मूर्त मतलब जिन्हें देखा जा सकता है, ठीक है, और सदैव एक वचन, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हमेशा ही एक वचन होंगे। ठीक है, सदैव एक वचन होंगे। तो गाइज, ये चीज बहुत ध्यान रखने लायक चीज है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम आगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे, पर इस वीडियो को हम लोग अभी यहीं पॉज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके आगे बहुत मतलब फाइल थोड़ी बड़ी हो जाती है, 12-13 मिनट का वीडियो डालते हैं, वो उतना ठीक रहता है, वरना फिर अपलोडिंग में दिक्कत आती है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के आधे पार्ट से शुरू करेंगे। ओके गाइज।